ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। सत्संग जो है 2 भागों में होता है। पहले भाग में हम अपने अंदर आ रहे परिवर्तनों को देखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। दूसरे भाग में हम आध्यात्मिक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं आजकल, श्रीमद् भागवत का। लेकिन आज से हम दोनों भागों को अलग अलग रूप से करेंगे। तो पहला भाग जो रहेगा ये आधा घंटा 40 मिनट या जितना भी समय होता है इसमें हम जो परिवर्तनों की बात करते हैं वही करेंगे। और दूसरे भाग में जो अध्ययन करते हैं वो अलग से सत्संग होगा, ये बंद हो जाएगा। फिर उसके 5 मिनट के बाद में दूसरा शुरू होगा जिसमें हम अध्ययन करेंगे। तो दोनों को हमने अलग अलग किया है, उसका कुछ कारण है, इसलिए मद्भागवत के अलग से एपिसोड्स रहेंगे। तो वो छोटे रहेंगे तो लोगों को देखने में सुविधा होगा। ठीक है, चलिए। तो आज का जो सत्संग है ये हम शुरू करेंगे। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग साधना जो है वो हम पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। पिछले लगभग 10 वर्षों से जो है सिद्ध योग की साधना कर रहे हैं। सिद्ध योग की साधना में हम नाम जप करते हैं, जो हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग ने हमें नाम जपने के लिए दिया। उन्होंने कहा बेटा तुम ये नाम जपो और 2 समय के लिए मेरा ध्यान करो। गुरुदेव का ध्यान करने के लिए उन्होंने बोला। तो हमने गुरु की आज्ञा के अनुसार गुरुदेव ने जो हमें मंत्र दिया, जिसे उन्होंने कहा संजीवनी मंत्र है बेटा, इस मंत्र से जो है वो तुम्हारे त्रिविध ताप शांत हो जाएंगे और तुम्हें संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होगी और मोक्ष पद की भी प्राप्ति होगी। जीते जी प्राप्त होगी, उसके लिए मरने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हारे जीवन में ही तुम्हें सारे रहस्य खुल जाएंगे और तुम्हारी जो सच्चाई है आत्मा की वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी अगर तुम इस नाम को जपोगे तो। ये हमारे गुरु जी के आदेश, और फिर उनके आदेश अनुसार वो जो मंत्र उन्होंने दिया वो संजीवनी मंत्र, राधा और कृष्ण का संजीवनी मंत्र है। तो हम राधा कृष्ण के मंत्र को जो गुरु जी ने दिया हमें, उसे हम जप रहे हैं पिछले 10 वर्षों से। अब ये जो मैंने आपको बताया है साधना में, आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आज का जो विषय है, सत्संग है, ये दिखने में बड़ा कंट्रोवर्शियल लग रहा है। कि देखिए आप पीछे मेरे देख सकते हो, इधर मैंने एक तकड़ी बनाई है, तराजू बनाया है। इसमें एक तरफ अंडा है और दूसरी तरफ धर्म है। और आज का विषय जो है वो ये कि धर्म बड़ा है या अंडा बड़ा है। अब आप तकड़ी में देख सकते हैं कि अंडा भारी है, धर्म के मुकाबले जो है अंडा भारी पड़ रहा है। अच्छा, ये जो बात है, जो एक फ़ोटो और मैंने लगाई है वो महाराज अनिरुद्ध आचार्य की है। और अनिरुद्ध आचार्य हमारे कोई दुश्मन नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि हम उनका कोई अपमान करने वाले हैं या फिर उनके बारे में कुछ गलत बात बोलने वाले हैं। हम अनिरुद्ध आचार्य महाराज की कुछ वीडियोस देखते हैं और अनिरुद्ध आचार्य महाराज जो हैं वो बहुत सारे लोग, बहुत सारे भक्त हैं उनके, जिनको वो सही दिशा दिखाते हैं कि सही रास्ते पर चलो। और लोगों से जो गलत आदतें हैं लोगों की, उनको छुड़वाते हैं और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं। भगवान की जो पाठ होते हैं, पूजाएं होती हैं, वो सब करते हैं और नियमित जीवन जीते हैं। गाय से प्रेम करते हैं, गौशाला है उनकी, कितनी गायें वहाँ पर हैं, शुद्ध जीवन जीते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। हम उनके चरणों की जो है ना धूल के बराबर भी नहीं है। इसीलिए उनका किसी प्रकार से अपमान करना ये हमारा आज का मुख्य विषय नहीं है। हम बस उनकी कुछ एक बातों से सहमत नहीं हैं। हम उनकी कुछ एक बातों से सहमत नहीं हैं और हमने जो अध्यात्म पथ पर चलकर जो सच्चाई देखी है या हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया है, उसके आधार पर उनकी कुछ बातें सही नहीं हैं। इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग धर्म की बात करते हैं या फिर धर्माचार्य हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी बातों से उनके सारे विश्व के जितने भी लोग हैं सारे उनसे सहमत हों। तो मैं उनकी कुछ बातों से सहमत नहीं, इसीलिए मैंने आज उनकी एक बात को लेकर थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अनिरुद्ध भाई की बात से सहमत हो जाएंगे तो हमारी साधना जो है वो पूरी खंडित हो जाएगी। हमारे गुरुदेव की जो शिक्षाएं हैं
वो बिल्कुल पानी हो जाएंगी और गुरुदेव की शिक्षाओं का कोई महत्व नहीं रहेगा। और जब गुरुदेव की शिक्षाओं का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा तो हम उनके लिए कुछ भी कार्य करने के लिए असमर्थ हो जाएंगे। जहाँ हमारा विश्वास नहीं होगा वहाँ पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि किसकी बातें सही हैं। अनिरुद्ध महाराज जो बात कह रहे हैं वो सही है या फिर मेरे गुरुदेव ने जो बात कही है वो सही है। तो बात यहाँ अटकती है कि हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, हम भी नाम जप रहे हैं, हम भी अध्ययन करते हैं धार्मिक पुस्तकों का, श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हम कोई गुरु नहीं है और हम कभी भी गुरु हो भी नहीं सकते। चाहे कुछ भी स्थिति हो जाए, कोई भी ज्ञान हो, कुछ भी प्रकट हो, कुछ भी गुरुदेव हमें दें, लेकिन हम कभी भी गुरु पद पर नहीं बैठ सकते। और अनिरुद्ध महाराज जी जो हैं वो लाखों भक्तों के जो हैं उनके भक्त हैं, शिष्य हैं, गुरु हैं और बहुत कुछ है। तो हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं है और किसी भी तरह से हम उनके सामने बैठने के लायक तो नहीं है, लेकिन अपनी बात रखने के लिए मनुष्य रूप से और एक साधक होने के नाते और भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी होने के नाते या भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने के नाते या जिस धर्म को सभी कहते हैं कि ये सनातन धर्म है, सनातन धर्म उठेगा, या सभी जितने भी धर्माचार्य हैं, जितने भी लोग हैं वो धर्म को लेकर अपने अपने पक्ष रखते हैं। तो हम भी अपना पक्ष रख रहे हैं धर्म को लेके कि हमने धर्म को क्या जाना है। तो अनिरुद्ध आचार्य जी की एक वीडियो है जो मैं पहले चला देता हूँ, तो आप ज़रा देख लेंगे कि मैं किस विषय पर बात करना चाहता हूँ और क्यों बात करना चाहता हूँ। 2 वीडियोज़ हैं वैसे तो अनिरुद्ध जी की, उनमें से एक वीडियो पहले मैं चलाऊँगा जिसमें वो बात कर रहे हैं, कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, और अंत में उन्होंने छोटा सा वीडियो है 1 मिनट का, मैंने कहीं से कॉपी किया है, उसको हम थोड़ा चलाएंगे, फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम अनिरुद्ध महाराज का जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। डॉक्टर को बताना होता तो ये बताता ना कि भाई चूने में कैल्शियम होता, कैल्शियम की टैबलेट काहे खवा रहा है डॉक्टर? चूना में तो कैल्शियम होता है, चूने से मुंह फट जाता है। अरे तो उसको खाने के तरीके हैं, वो तरीका भी बताए ना। अधिकांश डॉक्टर एक सेकंड, आवाज़ आपको आ रही होगी, मुझे नहीं आ रही, मैं 1 मिनट इसको सेटिंग करता हूँ। तो ये एक इंडिया टीवी की बातचीत चल रही है इनकी, 1 मिनट की है, लेकिन हम 1 मिनट की हमें ज़रूरत नहीं है, हम मुख्य रूप से थोड़ा यहाँ से चलते हैं। तब क्या लोग स्वस्थ नहीं थे? पहले का खान पान इतना स्ट्रांग था, आपके डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं थी। अब बात करते हैं दूध की, दही की, पनीर की, तो आज की डेट में तो डॉक्टर्स और बहुत लोग तो ये सब भी खाना बंद कर रहे हैं। हाँ, कि दूध पनीर वगैरह अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए। डॉक्टर तो कह रहे हैं, आपको सलाह देते आप अंडा खाओ, डॉक्टर तो आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए बैठे हैं। एक मिनट, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? वाह, अंडा खाओगे धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। डॉक्टर को बताना होता तो ये बात फिर से हम एक बार सुन लेते हैं। बात करते हैं दूध की, दही की, पनीर की, तो आज की डेट में तो डॉक्टर्स और बहुत लोग तो ये सब भी खाना बंद कर रहे हैं। हाँ, कि दूध पनीर वगैरह अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए। डॉक्टर तो कह रहे हैं, आपको सलाह देते आप अंडा खाओ, डॉक्टर तो आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए बैठे हैं। एक मिनट, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? वाह, अंडा खाओगे धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। डॉक्टर को बताना होता आपको सलाह देते आप अंडा खाओ, डॉक्टर तो आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए बैठे हैं। एक मिनट, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? वाह, अंडा खाओगे धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। तो ये एक वीडियो है, ये वीडियो मैंने आज देखा, तो ये प्रश्न होता है कि धर्म क्या है एक्चुअली? कौन सा वो धर्म है जो अंडा खाने से भ्रष्ट होता है? क्या है धर्म? जब पहले हमारे जब भारत में जब मुगल आए, उससे पहले जो जात पात का जो था कि ये नीच जाति का है, ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जिस कुएं से
जल लेते हैं, उस कुएं में कोई नीच जाति का व्यक्ति अगर आकर पानी पी ले, छू ले, तो वो कुआं जो है अपवित्र हो जाता था। फिर वहाँ से वो जल नहीं पीते थे, किसी को छूते नहीं थे। वो भी धर्म का हिस्सा रहा। और जब मुगल आए तो जो उन्होंने क्या किया कि किसी जो बावड़ी होती है या जो कुआं होता है उसमें थूक दिया। अब मुस्लिम ने या फिर मुगल ने उसमें थूक दिया और किसी ब्राह्मणों के कुनबे ने वो जल को पी लिया। अब बाद में उन्हें बताया गया कि तुमने जो जल पी लिया उसमें तो किसी ने थूक दिया, वो मुगल था या मुस्लिम था या फिर नीच जाति का था। तो उन सारे ब्राह्मणों ने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया है। इसी तरह से जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि लोग बड़े सेंसिटिव हैं। लोग अपने धर्म को अपने जात से जोड़ते हैं कि हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, हम क्षत्रिय में पैदा हुए हैं, वो नीच जाति में पैदा हुए हैं, वो मुस्लिम है, वो ईसाई है। इस तरह से इनमें धर्म को लेकर, बाहरी जात पात को लेकर बड़ा विवाद है। तो हमने धर्म को जोड़ दिया हमारे हिंदू होने से, हमारे मुस्लिम होने से। और हिंदू धर्म में ये मान्यताएं हो गई कि भाई वो वर्ण के हिसाब से जातियां होती हैं, और जो ब्राह्मण है उसको शास्त्रों का अधिकार है, जो शूद्र है उसको शास्त्र पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। औरतों को भी शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं था। व्यास महाराज जी श्रीमद् भागवत में ये बात कहते हैं कि मैंने शास्त्र लिखे हैं, या जो कुछ भी उन्होंने लिखा, महाराज श्री वेद व्यास भगवान ने, उन्होंने कहा मुझे आंतरिक शांति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही मैं नहीं जानता। तो जितने भी शास्त्र उन्होंने पहले लिखे उसमें नारियों का अधिकार नहीं था पढ़ने के लिए, और एक कैटेगरी थी जो पढ़ नहीं सकती, उनको अध्ययन नहीं कर सकती उनकी। लेकिन फिर जब उन्हें नारद जी की प्रेरणा हुई, या जैसे भी उनको प्रेरणा हुई, उन्होंने कहा कि नारद जी ने कहा आप श्री भगवान का चरित्र लिखिए, श्री भगवान नारायण भगवान के बारे में लिखिए, जिससे लोगों को भक्ति प्राप्त हो और सबको प्राप्त हो, पूरी मनुष्य जाति को हो। तो श्री व्यास भगवान ने जब श्रीमद् भागवत की रचना की तब उन्होंने मनुष्य जाति के लिए की। उसमें ना कोई शूद्र है, उसमें ना कोई नारी जाति है, उसमें ना कोई उच्च कोटि है, कोई भी नहीं है। भगवान श्री का वर्णन है, हरि का, और वो सबको अधिकार है पढ़ने के लिए। तब जाके व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, जिसे शुकदेव जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत जो है ये कल्पतरु का, वेद रूपी कल्पतरु का पका हुआ फल है, और इसका सेवन करने से त्रिविध ताप शांत हो जाएंगे, जन्म मरण से मुक्ति होगी, मोक्ष पद प्राप्त होगा। ऐसा श्रीमद् भागवत के बारे में श्री शुकदेव जी ने कहा। तो व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत की रचना की तो सबको अधिकार दिया। तब जाके उनको तृप्ति हुई कि मैंने मनुष्य जाति के लिए कुछ किया जिससे मनुष्य जाति का उद्धार हो सके, उनको जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिल सके, और यहाँ कोई भेद नहीं है। तो धर्म जो है, धर्म हम धर्म की रक्षा करने के लिए पैदा होते हैं, या हम पैदा होते हैं इसलिए कि हम धर्म के सहारे स्वयं को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर सके। कौन बड़ा है? मैं बड़ा हूँ या मेरा धर्म बड़ा है? मैं किसी प्रकार से नष्ट भ्रष्ट हो जाता हूँ, अंडा खाता हूँ, मीट खाता हूँ, चिकन खाता हूँ, कुछ भी होता हूँ, क्या मेरे साथ मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाता है? अगर इस तरह से धर्म भ्रष्ट हो गया तो बड़ा आसान है। फिर तो हम इस धर्म को ही नहीं मानते। जो धर्म मेरे भ्रष्ट होने से भ्रष्ट हो जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? मैं पैदा हुआ ताकि धर्म मुझे मेरी रियलाइजेशन करवा सके कि मैं आत्मा हूँ। धर्म मुझे बता सके कि मैं कौन हूँ, और धर्म मुझे कैसे बताएगा? धर्म अगर मेरा चयन करेगा कि बेटा तुम्हें जन्म और मृत्यु से मुक्ति दिलाने वाला मैं सनातन धर्म हूँ, मेरा अनुसरण करो, तो मैं धर्म से पूछूंगा कि हे धर्म, हे सनातन धर्म, मैं आपका अनुसरण कैसे करूँ? तो क्या धर्म मुझे ये कहेगा तुझे आज से लहसुन नहीं खाना है,
तुझे आज से प्याज नहीं खाना है, तुझे आज से अंडा, मीट और मच्छी नहीं खाना है। क्या धर्म मुझे ये उपदेश करेगा? इसलिए इससे मैं तुझे मुक्त कर दूंगा? नहीं, धर्म मुझे ये खाने पीने का उपदेश नहीं देगा, क्योंकि धर्म कभी भी खाने पीने की नीचे जो स्थूल रूप में है उससे ही अगर वो नष्ट हो जा रहा है, तो वो सूक्ष्म रूप में प्राण में, मन में, बुद्धि में, आनंद में, चित्त में और सत्य तक की यात्रा मुझे कैसे करवा सकता है अगर वो नीचे ही खत्म हो सकता है? तो जिसकी जड़ें भोजन में हो वो मुझे कैसे मेरे आत्म रियलाइजेशन तक पहुंचाएगा? जिसको बाहर का खाना पीना ही प्रभावित कर दे, वो धर्म मेरा क्या उद्धार करेगा? तो धर्म सिर्फ मुझसे अगर कुछ मांगेगा कि मैं तुझे जन्म और मरण से मुक्ति दूंगा, तू मुझे सत्य दे। तो धर्म अगर मुझसे कुछ मांगेगा तो सत्य का अनुसरण मांगेगा। तुम सत्य के पथ पर चलो, क्योंकि सत्य का पथ अग्निपथ है। और जब तुम सत्य के पथ पर चलोगे, अग्निपथ पर चलोगे, तो तुम्हारी सारी जो मलिनता है ना, वो सत्य की अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगी। तुम शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाओगे। और वही मेरा स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप। मैं स्वयं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं धर्म हूँ। मैं मानवता का उत्थान करता हूँ, मैं मानवता को जन्म और मरण की गतियों से, वृत्तियों से मुक्त करता हूँ। मैं स्वयं अनटचेबल हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं छू सकता, लेकिन मैं सबको छू सकता हूँ। मैं सब में परिवर्तन कर सकता हूँ, पतित को पावन करता हूँ। मैं वो सनातन धर्म हूँ। सिर्फ मैं ही पावन हूँ और कोई नहीं पावन। सिर्फ धर्म ही पवित्र है, और उसकी पवित्रता खाने पीने के कारण मलिनता नहीं होती। सोने पे कितना भी मैल चढ़ा हो, उसको अग्नि में डाल दो, सोना बच जाएगा और मैल जो है वो जलकर नष्ट हो जाएगी, अशुद्धियां जलकर नष्ट हो जाएंगी। धर्म भी वही काम करता है। तुम धर्म को अर्पण कर दो स्वयं को, तुम्हारे अंदर जितनी भी मलिनता है वो सारी जल के स्वयं नष्ट हो जाएगी। तब धर्म का महत्व है। तब हुआ ना धर्म, कि मुझे वो प्योर फॉर्म में ला सके। अगर वो मुझे पहले से ही छोड़ दे कि तू तो अंडा खाता है, हाँ, तूने तो मुझे ही बदनाम कर दिया। जिस अंडे से मेरा धर्म हार जाए, जिस अंडे के सामने मेरा धर्म नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, मामूली अंडे से, अगर मेरा ब्राह्मणत्व अंडे से नष्ट होता है तो वो ब्राह्मणत्व नहीं हो सकता। किसी के गिराए हुए थूक वाले पानी से अगर मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट होता है तो वो मेरा धर्म नहीं हो सकता। मेरा धर्म नष्ट नहीं हो सकता। मेरा धर्म तो नष्ट करने के लिए है उन वृत्तियों को जिसमें मैं फंसा हुआ हूं। मैं अंडा क्यों खाता हूँ, मैं चिकन क्यों खाता हूँ, मैं मटन क्यों खाता हूँ, क्यों खाते हैं हम लोग ये सब, या कोई भी मनुष्य क्यों खाता है? उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि कोई व्यक्ति अगर तटीय प्रदेश में रहता है, जहाँ पर समंदर है या जहाँ पर जल है, तो उसका मुख्य भोजन जल से हो जाता है। जल से प्राप्त होने वाले जो चीज़ें हैं वो हो जाता है। जैसे बंगाल है हमारा, कलकत्ता है, यहाँ पर मछली मुख्य भोजन है बंगाल का। चिकन और मटन यहाँ का मुख्य भोजन है बंगाल का। अगर आप बंगाल में आओ तो वेजिटेरियन हो तो 100 में से सिर्फ 5 ही दुकान बचेगी जहाँ पर आप भोजन कर सकते हो। मतलब इतना है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन नहीं है। तो रामकृष्ण परमहंस जैसे संत हुए जो आत्मदर्शी हुए, वो कैसे हुए? विवेकानंद स्वयं जो है, जब प्रचार करते थे धर्म का कि सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म में कैसे उठा जाता है, तो जितने भी ब्राह्मण थे कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में, सब ने उनको तिरस्कृत कर दिया, कह दिया कि तुम आज के बाद मंदिरों में नहीं आ सकते। विवेकानंद जी जीवन पर्यंत मंदिरों में प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि वो भ्रष्ट माने गए। आज भी कुछ दिन पहले की बात है, शायद 6 महीने या फिर 8-9 महीने पहले की बात है, इस्कॉन के एक श्री लीला अमोघ प्रभु जी हैं, उन्होंने विवेकानंद पर टिप्पणी की थी भोजन को लेकर। तब उनका बहुत सारा बहिष्कार हुआ और इस्कॉन ने भी उनको हटा दिया कुछ महीनों के लिए कि आप
तुम्हारी सजा है कि तुम हट जाओ, तुम अभी सामने मत आओ। क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा था कि यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स, थिंग्स विल गिव यू अप। तुम्हें चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। यही तुम्हारा उत्थान है। अगर मुझ में इतनी शक्ति होती कि मैं स्वयं को पवित्र कर सकूं, तो मुझे भगवान की क्या आवश्यकता है या मुझे धर्म की क्या आवश्यकता है, क्योंकि मेरे अंदर ही शक्ति है सब कुछ त्याग करने की। मैं जब सशक्त हूँ, बली हूँ, बुद्धि से, मन से, प्राण से, शरीर से मैं बली हूँ, मैं अपनी इच्छाओं से ही विजय पा सकता हूँ, तो मुझे भगवान की ज़रूरत क्या है, मुझे सनातन धर्म की क्या आवश्यकता है। जब मैंने ही सब कुछ सनातन धर्म के लिए करना है, तो सनातन धर्म मेरे लिए क्या करेगा, वो मुझे क्या देगा। सनातन धर्म यम है, सनातन धर्म नियम है। यम और नियम में जो कुछ भी आता है, स्वच्छता, शौच, पवित्रता, सत्य, स्वाध्याय, वो आंतरिक है सब कुछ। जब अंदर आत्मा जागृत होती है, आत्मा जागृत होने से अंदर का जो सत्य प्रकट होता है, बाहर का सत्य नहीं। जब अंदर का आत्मा के साथ आत्मा जागृत होते ही सत्य प्रकट होता है, वो सत्य धर्म की स्थापना करता है। भगवान श्री हरि करते हैं धर्म की स्थापना। भगवान श्री हरि ने गीता के 4 अध्याय में कहा है, 7वें सूत्र में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। कहते हैं जब जब जो भारत है, जो प्रकाश की तरफ बढ़ने वाला साधक है, जो मेरा भक्त है, जब उसके हृदय में ग्लानि भर जाती है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, तुम्हारे पथ पर चलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, हम नहीं चल पा रहे, हमसे नहीं हो पा रहा। जब उसका हृदय ग्लानि से भर जाता है, अधर्म से भर जाता है कि वो ये नहीं कर पा रहा भगवान के लिए, वो नहीं कर पा रहा, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। जैसे सोचो, अंडा ही खा रहा है, मीट ही खा रहा है, मच्छी ही खा रहा है, चाहे तो उसके शरीर को उसकी ज़रूरत है या वो उस प्रदेश में पैदा हुआ भी, जैसे भी हुआ, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। परिवार के कारण नहीं छोड़ पा रहा, अपनी वृत्ति के कारण नहीं छोड़ पा रहा, कुछ भी नहीं छोड़ पा रहा। और उसको लगता है कि मैं तुम्हारी तरफ कैसे बढ़ूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं छोड़ पा रहा। तब भगवान कहते हैं, तब मैं प्रकट होता हूँ। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। धर्म को उठाने के लिए तब मैं स्वयं को आत्मा के रूप में सृजन करता हूँ। भगवान हृदय में वास करते हैं, और जब भगवान जागृत होते हैं तब आत्मा जागृत होती है। और भगवान आत्म रूप में जब जागृत होते हैं तो कैसे पता चलेगा कि वो जागृत हो गए? भगवान के साथ जो प्रकट होता है वो है सत्य। जैसे सूर्य जब उदय होता है, सूर्य जब उदय होता है तब सूर्य के साथ प्रकाश प्रकट होता है ना, बिना प्रकाश के तो सूर्य नहीं आता। जैसे आत्मा जागृत होती है तो आत्म जागृति के साथ प्रकट होता है आंतरिक सत्य। ये वो सत्य है, ये वो अग्नि है जो बाहर जितना भी कुछ है उसे जलाकर भस्म कर देती है। धर्म का उत्थान आंतरिक है, और सत्य जो अग्नि है वो बाहर जितनी भी मलिनता है, चाहे वो भोजन की है, चाहे वो वृत्ति की है, चाहे मन में है, चाहे प्राण में है, चाहे शरीर में है, चाहे बुद्धि में है, जहां जहां मलिनता है वो सत्य रूपी अग्नि उसको जलाकर भस्म कर देगी, तुम्हें शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप में प्रकट कर देगी। और जब तुम शुद्ध सच्चिदानंद घन में प्रकट हो जाओगे तब तुम धर्म का उत्थान होगा तुम्हारे माध्यम से। तब पता चलेगा कि धर्म क्या है। भगवान आते हैं धर्म के उत्थान के लिए और स्वयं आत्म रूप में प्रकट होकर हमें सत्य देकर सही और गलत से मुक्त करते हैं। आज धर्माचार्य कहते हैं कि अंडा खाना गलत है, मीट खाना गलत है, मच्छी खाना गलत है। आज गलत और सही के बीच में निर्णय किया जाता है। हम किसका चुनाव करेंगे? हमेशा सही का चुनाव करेंगे। कोई भी करेगा, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सही का ही चुनाव करेगा। इसीलिए अगर तुम्हारे पास भोजन है तो तुम किसका चुनाव करोगे? सही भोजन का चुनाव करोगे। तुम्हारे अनुसार सही वही है। अब कोई व्यक्ति
किसी ऐसे परिवार में पैदा हुआ जिसकी माँ और पिताजी शुरू से ही मांसाहार करते हैं, वो पैदा हुआ, वो खा रहा है मांसाहार, उसको भी मांसाहार परिवार से ही मिला। उसके माँ बाप को ज्ञान नहीं किसी भी चीज़ का, ये मान लेते हैं, लेकिन उसके माँ बाप झूठे नहीं, सच्चे हैं, बस उनको मांसाहार का इसका ज्ञान नहीं है। तो वो बच्चे ने भी खाया, बच्चे को भी मिला। अब ये जो मांसाहार है, ये उसको उसके परिवार की तरफ से जो वृत्ति में मिला है वो है। अब वो उसे छोड़कर कुछ और खा नहीं पा रहा, उसे वही मिल रहा है, उसको वहीं रहना है, वहीं उसको सब कुछ मिल रहा है। अब वो इसको छोड़ दे तो शरीर कष्ट करता है, शरीर दुखी हो रहा है, मन दुखी हो रहा है, क्योंकि मन में इच्छा है, क्योंकि वही खाते, जीव को उसी का टेस्ट है। मैं पंजाब से हूँ, ठीक, मैं एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ। मेरे पिताजी कहते हैं हम बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। मुझे वो बात समझ आई नहीं कभी भी। तो हमारे घर में कुछ भी नहीं, ना अंडा ना मीट ना कुछ भी नहीं बनता था, शुद्ध ब्राह्मण की जैसी फैमिली होती है। लेकिन हम चोरी चोरी जाते थे। मेरा एक दोस्त था, वो क्रिश्चियन था। अब वो उसको अंडा खाना बड़ा अच्छा लगता था और मेरे मुंह में अंडे का टेस्ट आता नहीं था, क्योंकि हमने बचपन से खाया नहीं। हमें कोई राजमा दे, चावल दे, कड़ी दे, देसी घी दे, ये सब चीज़ों को मुझे बहुत टेस्ट है, आज भी है। कोई मुझे कहे ना तू देसी घी पी जा, तो मैं पी जाऊँगा, हालांकि हजम नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन मेरे को टेस्ट में अगर कोई देसी घी पिला भी देगा तो मैं पी जाऊँगा। लेकिन कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति तो एक एक चम्मच थोड़ा थोड़ा देता है टेस्ट के लिए। हम टेस्ट के लिए नहीं खाते, क्योंकि पंजाबी व्यक्ति को तो शुरू से वही मिलता है घर में। तो मेरे को, हमारे घर में उतना देसी घी होता नहीं था, माँ छुपा के रखती थी, क्योंकि हम उतने समृद्ध फैमिली से नहीं थे। लेकिन हम चोरी से एक चम्मच लेके खा लेते थे, क्योंकि मुझे देसी खाना घी अच्छा लगता था। जब राजमा बनते थे तो तेल में बनते थे, लेकिन मुझे वो अच्छे नहीं लगते थे। पड़ोसियों के घर में राजमा चावल देसी घी में बनते थे और वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे खाने में। तो मेरा पसंदीदा भोजन जो मेरी जीभ पर है वो राजमा चावल है, क्योंकि मैं ऐसे परिवार में, ऐसी जगह पर पैदा हुआ जहाँ पर वो भोजन बनता है। अब कोई व्यक्ति ऐसी जगह पैदा हुआ जहाँ पे उसने बचपन से ही मटन खाया है, मच्छी खाई है, अंडे खाए हैं। अब तमिलनाडु का कोई आदमी है ना, तो कोई साउथ से आता है, वो, मैं एक बार एक जगह नौकरी करता था, एक कंपनी थी सीमेंस, तो वहाँ पर काम करता था गुड़गांव में। तो वो व्यक्ति ट्रेनिंग के लिए हमारी कंपनी में आया, तो मेरे साथ ही ट्रेनिंग था। तो हमने कहा चलो भोजन करने चलते हैं सुबह सुबह। तो हम भोजन करने गए। अब मैं पंजाबी, मुझे तो पराठे, और गुड़गांव में पराठे इजीली मिल जाते हैं, तो मैंने कहा पराठे भेजो। उसने कहा मैं नहीं खा सकता पराठे। मैंने कहा क्यों? क्या बढ़िया देसी घी में पराठे, मक्खन लगा के खाएंगे इसको, आलू के पराठे। तो बोला मुझे डोसा खाना है। मैंने कहा क्या डोसा? डोसा कोई खाने की चीज़ है? ये बहुत पुरानी 2003-4 की बात है ये। तो मैंने कहा डोसा कोई खाने की चीज़ है, वो भी नाश्ते में? डोसा कौन खाता है? क्योंकि हमारे पंजाब में डोसा, हमने कभी डोसा खाया ही नहीं। लेकिन उसको पराठा अच्छा नहीं लग रहा, वो मुंह बना रहा है, बोला तुम कैसे खा रहे हो इसको? मैंने कहा तुम कैसे खा रहे हो डोसा? तो वो बड़ा परेशान हो गया, खा नहीं पा रहा। मैंने कहा तो खाना नहीं खाएगा तो काम कैसे करेंगे? तो डोसा ढूंढो। तो हमने डोसा ढूंढा, हमें मिला ही नहीं। उसको फिर कुछ शायद चावल या कुछ खिलाया हमने और वो काम पर आया। तो बोला मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। बोला क्यों? बोला यहाँ तो कुछ मिलता नहीं। और डोसा, हमारे जो सीमेंस जो कंपनी थी जिसमें काम करते, वहाँ भोजन मिलता था दोपहर को, लेकिन एक सप्ताह में एक दिन साउथ इंडियन भोजन मिलता था, शायद ऐसा कुछ था, 1 दिन या 2 दिन मिलता था, वो भी सिर्फ दोपहर को। अब वो सुबह क्या खाए और रात को क्या खाए, या फिर रोज़ मिलता होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन सुबह शाम का कोई प्रबंध नहीं है वहाँ पर। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति जिस प्रदेश में पैदा होता है, जिस जगह पर पैदा होता है, जहाँ से उसकी माँ ने जो खाया है, बचपन में पेट में जो उसने खाया है, बाद में जो खाया है, वो उसका भोजन बन जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अब भगवान के पथ पर चलना चाहे तो वो क्या कहेगा कि मैं तुम्हारा नाम जप रहा हूँ लेकिन भोजन में ये खा रहा हूँ, मैं तुम्हारा नाम जप रहा हूँ लेकिन मेरे मुंह से झूठ नहीं छूट रहा, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं 10 रुपये की चीज़ खरीदता हूँ, उससे 100 रुपये बेनिफिट पे बेचता हूँ। अब मेरा मन नहीं मान रहा, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर कहते हैं कि आप एक नॉमिनल बेनिफिट रख के आप उसको बेचो, लेकिन हम तो 200% बेनिफिट पे बेचते हैं। वैसे ही हमारा चलता है। तो बिजनेस में लोग झूठ बोलते हैं, आइए बहुत अच्छी चीज़ है। कंपनियों में जब कोई क्लाइंट आता है, ऑर्डर देता है कि भाई ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे बनानी है चीज़, ऐसी चीज़ चाहिए, बन जाएगी। बोला हाँ ये चीज़ बन जाएगी, आपको मिल जाएगी ये चीज़। लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है, ना रिसोर्सेज हैं, ना वर्क फोर्स है, ना आइडियाज़ है, सारी नई वर्क फोर्स है। तो वो कहते क्या करेंगे? मतलब कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऑर्डर हमने पकड़ लिया बस बोल के कि हम कर देंगे।
तो ये जो ऑर्डर पकड़ा है ये झूठ के सहारे पकड़ा है। तो जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, जितने भी घर हैं, माँ बाप हैं, बच्चों के साथ बच्चों वहाँ मत जाओ भूत है, झूठ तो रगों में बसा हुआ है। चाहे तुम वेजिटेरियन हो चाहे तुम नॉन वेजिटेरियन हो, झूठ तो तुम्हारी रगों में बसा, सबकी रगों में बसा हुआ। बचपन से छोटी छोटी बात पे माँ बाप ही डरा देते हैं, ये मत करो वो हो जाएगा, ये मत करो वो हो जाएगा। तो तुमने नॉन वेज छोड़ दिया, झूठ कैसे छोड़ोगे? सत्य तुमने पकड़ लिया तो तुम तो बर्बाद हो जाओगे पूरी तरह से। तुम जहां सत्य बोलोगे वहां तुम्हारे घर वाले तुम्हें बाहर निकाल देंगे। ए तू तो घर का ही दुश्मन है, घर का भेदी लंका ढाए बोलते हैं ना। तू सत्य बोल रहा है वहां जाके, पागल है क्या? चुप रहे। तो फिर उसके बाद मन की स्वच्छता है, ये कहाँ से लाओगे? भगवान की प्राप्ति के लिए सिर्फ भोजन छोड़ने से तुम्हारा धर्म बचेगा और झूठ बोलने से धर्म नष्ट नहीं होगा? तुम्हारी आंतरिक अपवित्रता से धर्म नष्ट नहीं होगा? तो ये कैसा धर्म है भाई, सिर्फ खाने से नष्ट हो रहा है? धर्म वो होना चाहिए जो सारी अपवित्रताओं को जलाकर नाश कर दे, चाहे वो मन से हो, चाहे शरीर से हो, चाहे प्राण से हो, चाहे बुद्धि से हो, जो सही और गलत का सफाया कर दे और सत्य को प्रकट करवा दे। भौतिक जीवन में सत्य प्रकट हो जाए, प्रकाश हो जाए, तभी तो प्रकाश होगा। सनातन धर्म सूर्य से संबंधित है, सूर्य आत्मा है, उसका प्रकाश सत्य है। जब सत्य प्रकट हो जाएगा तब तुम्हारे अंदर जो त्रिगुणात्मक वृत्तियां हैं, जिसे तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण कहा जाता है, तब उनमें परिवर्तन होगा। तुम्हारा तमोगुण परिवर्तित हो जाएगा तो तुम्हारी सारी बुरी आसक्तियां, आलस, अस्वच्छता, भोजन, इन सब में बदलाव हो जाएगा। फिर तुम राजसी भोजन करोगे क्योंकि तुम्हारी वृत्ति तुमसे वही मांगेगी, तुम्हारे शरीर में उसी का रस प्रकट होगा और हजम भी तुमको वही होगा। तुमने कुछ अन्य खाया जो तुम्हें हजम नहीं होता है। अब जो यहाँ रहते हैं ना कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, उनको एक हफ्ता पनीर खिला दो, राजमा खिला दो, पनीर खिला दो, चने खिला दो, उनको पूछो कैसा स्वास्थ्य है तुम्हारा, तो वो कहेंगे तुम ना यहाँ से निकल जाओ, पहली गाड़ी पकड़ के कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल से दूर चले जाओ, क्योंकि उनको हजम ही नहीं होगा। पंजाब में चले जाओ, पंजाब में जो खाना है खाओ, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। राजमा हैवी होता है, उसमें गैस बनती है, पंजाबियों को नहीं बनती। पंजाबी तो खाते हैं मस्त, वो तो किसी भी उम्र में खा रहे। यहाँ पर कोई 80 साल का बुजुर्ग है, 85 साल का है, 90 साल का, उसको मटन खिला दो, उसको हजम हो जाएगा। 90 साल में भी मटन हजम कर लेगा वो खा के। क्यों? क्योंकि वो बचपन से खा रहा है उस चीज को। जब वृत्ति बदल जाती है तो नॉन वेज तो छूटता ही है, वेज भी छूट जाता है। हमारे यहाँ पर गले में एक नाड़ी है, जब उसका प्राण से स्पर्श होता है ना, है ना, प्राण से जो उस नाड़ी का स्पर्श होता है ना, तब भूख और प्यास लगती है, तब भूख और प्यास लगती है। अगर योगी अपने आप को प्राणों पर कंट्रोल कर ले, योगी के प्राण उसके कब्जे में आ जाए, जब वो स्वामी की पदवी हासिल करता है योगी, तब वो अपने प्राणों से उस नाड़ी का स्पर्श हटा देता है, तब वो प्राण उस नाड़ी से स्पर्श ही नहीं करता। और जब नाड़ी से प्राण स्पर्श नहीं होता तो ना भूख लगती है ना ही प्यास लगती है, वो भूख और प्यास से मुक्त हो जाता। तब कहाँ वेज, कहाँ नॉन वेज, कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। हम भोजन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, मैं सत्संग कर रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, पता नहीं कितने कीट मर गए। इसीलिए तो जाप की श्रेणी है, बोल बोल के जपा जाता है, फिर मुंह मुंह में जपा जाता है, फिर मन मन में जपा जाता है। जैनी लोग होते हैं ना, वो मुंह पर पट्टी बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? क्योंकि हमारी सांसों से जीव मर रहे हैं। लेकिन भगवान ने तुम्हें बनाया है ना, तो सोच समझ के बनाया है कि जब तुम सांस भी लोगे ना तब भी जीव मरेंगे। तो भगवान ने इंसान को बना के उसके मुंह पे पट्टी नहीं लगा दी। जब पहला इंसान इस धरती पर आया, उसे क्या पता कौन मर रहा है क्या जी रहा है, लेकिन भगवान ने उसकी रचना वैसे ही की है और उन जीवों की भी रचना वैसे ही की है। उनका भी जीवन वैसे ही चलता है कि तुम वहाँ प्रकट होगे, वहाँ ऐसे मरोगे, ऐसे जाओगे, ऐसे चलोगे। भगवान श्री हरि ने अर्जुन से गीता में कहा कि अर्जुन निष्काम कर्म करो, तुम कुछ भी करो, तुमको मुंह पे पट्टी बांधने की जरूरत नहीं, तुमको वेज और नॉन वेज छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम मुझे समर्पित करो, तुम अपने सारे कार्य मुझे समर्पित करके करो। तुम एक लक्ष्य निर्धारित करो कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, मुझे यूपीएससी में, आईपीएससी में जाना है, मुझे डॉक्टर, मुझे इंजीनियर बनना है, या मैं ये करना चाहता हूँ। ये लक्ष्य निर्धारित करो और उस पथ पर चलो, पूरी मेहनत करो उसको करके।
लेकिन फल की इच्छा तुम्हें नहीं करनी। तुम पूरी मेहनत करने का तुम्हें अधिकार है, लेकिन तुम मुझे समर्पित करके करो। जो भी करते हो मुझे समर्पण करो, और रिजल्ट आने पे तुम्हें उदास होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो मेरी इच्छा है। तुमने मेरे को समर्पित किया। तो निष्काम का मतलब है कि तुम कुछ भी कर रहे हो मुझे समर्पित करके करो। तो एक व्यक्ति जो भगवान के रास्ते पर चल रहा है और ऐसे प्रदेश से आता है, ऐसे खानदान से आता है, ऐसे परिवार से आता है जहाँ पर भोजन जो है वो नॉन वेज है, अब भगवान को कैसे समर्पित करें? क्योंकि वेजिटेरियन तो बड़े अहंकार से, अहंकार ही कहूँगा इसको, बड़े अहंकार से खीर पूड़ी हलवा बनाए, भगवान जी भोग लगाइए। अब बेचारा नॉन वेज वाला थाली लेके बैठा है और भगवान की तरफ देख रहा है कि मैं अपने भोजन का भोग कैसे लगाऊं तुमको? तुम तो वेजिटेरियन खाते हो, तुम तो प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, मीट नहीं खाते, मैं कैसे भोजन करूं? और तुम भोजन नहीं करोगे ना तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा, भूखा ही मर जाऊंगा। तुम मर जा, क्योंकि मैं तो नहीं खाता। भगवान कहेंगे मैं तो नहीं खाता मीट मच्छी, तुम्हें मुझसे प्रेम है, तुम मुझे चढ़ाए बिना नहीं खा सकते ना, तो ये तुम्हारी समस्या है। लेकिन हम तो नहीं खाते, हम तो भगवान हैं, हम तो खीर हलवा पूड़ी ही खाते हैं। तुम खा सकते हो तो खाओ, नहीं तो नहीं खाना है तो मरो, हम कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार। कैसा भगवान है? और वो कहता है ठीक है आप नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे, क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं नहीं करते, आप हमारे लिए वेजिटेरियन नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम आपके लिए नॉन वेजिटेरियन छोड़ सकते हैं। प्रभु हम आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हम अपना भोजन छोड़ देंगे, हम आपके लिए त्याग करेंगे। आपको त्याग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप जो खाओगे हम वही खाएंगे। कैसा भगवान है? इतना सर्वशक्तिमान है, सारे संसार का भोजन करता है, लय करता है, प्रकट करता है, उसी का ही बाद में पूरे संसार का आहार बना के खा जाता है, लेकिन अपने भक्त के लिए नीचे नहीं आ सकता। उसी को निकलना पड़ेगा। बेचारे भक्त में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो अपनी वृत्तियों को बदले, कंट्रोल करे, अपनी इच्छाओं को खुद मारे। लेकिन प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है कि वो नहीं छोड़ती, वो भोजन करती है, प्रकृति भोजन करती है, और वो उसी का अंश है, उसी पुरुष का अंश है प्रकृति। लेकिन प्रकृति भोजन करती है, गर्भ में शिशु का भी भोजन कर जाती है। बच्चा 2 साल का हो, 10 साल को, 18 को हो, 20 का हो, 25 का हो, 100 का है, उसका भी भोजन कर जाती है। जो कीड़े मकोड़े होते हैं, एक कीड़ा दूसरे कीड़े का मर जाता है तो उसका भोजन करती है। कितने ही कीड़े हैं, ये कैसे चलता है? ये हमारा जो इन्वायरमेंटल सिस्टम है, जो कीड़े मकोड़े जब मरते हैं, उनके जो शरीर पड़े रहते हैं जहाँ से बदबू आती है, उनको कौन खाता है? चींटियाँ खाती हैं। और भगवान आप पढ़ोगे ना तो देखिए भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, मैं उसके साथ भी भोजन कर रहा हूँ, और देखो मैं चींटियों के साथ चींटी बनकर भी भोजन कर रहा हूँ। तो चींटियाँ क्या भोजन करती हैं? चींटियाँ क्या भोजन करती हैं? चींटियाँ जो कीड़े मर जाते हैं उन कीड़ों को खा जाती हैं। उनका भोजन है मरे हुए कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, चींटियों का भोजन है। चींटी सिर्फ चीनी नहीं खाती। तो भगवान तो सब जगह सबके साथ भोजन कर रहे हैं, मेरे साथ क्यों नहीं कर रहे? चींटियों के साथ कॉकरोच को खा सकता है, लेकिन मेरे साथ मेरा भोजन नहीं कर सकता। तो मुझे बदल। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, प्रभु त्राहि माम। मुझसे नहीं हो रहा, मेरी वृत्तियां मेरे कंट्रोल में नहीं है, माया मुझ पर हावी है, मैं माया पर हावी नहीं हूं, माया मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, मैं माया से शक्तिशाली नहीं हूं, मेरी मदद कर, नीचे उतर। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। तब भगवान को आना पड़ेगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं आया, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तू आ भी गया तो क्या करेगा? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं आऊंगा, मैं धर्म की स्थापना करूंगा, मैं सत्य प्रकट करूंगा, मैं तुझे माया से बचाऊंगा, मैं तुझे वृत्तियों से हटाऊंगा। मेरे योग को प्राप्त हो। जो मेरे योग को प्राप्त होता है फिर वो जन्म और मृत्यु नहीं लेता। तो योग दो भगवान, आओ बदलाव करो मुझ में। मैं समर्थ नहीं हूं, तुम समर्थ हो, तुम्हारी समर्थ्या है धर्म का उत्थान करना। मैं तो धर्म के पथ पर ये तुम्हें देख के चल रहा हूं,
लेकिन मेरा भोजन मुझे भ्रष्ट कर रहा है, मेरी जात मुझे भ्रष्ट कर रही है, मेरा समुदाय मुझे भ्रष्ट कर रहा है, मेरा झूठ, मेरा कपट, मेरी अस्वच्छता, मेरा मन, मेरी इच्छाएं, ये सब मुझे भ्रष्ट कर रहा है। मैं कहां कहां किस पर विजय पाऊं प्रभु? मैं भोजन छोड़ भी दूं तो अपने मन की इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करूं? कितना करूं? कहां तक जाऊं? कितना त्याग करूं? नहीं होता प्रभु, मैं उतना शक्तिशाली हूं ही नहीं। तुम आओ और मेरी शक्ति को बढ़ाओ। तभी तो योग आया ना। तभी तो ईश्वर की जरूरत है हमें, तभी तो उसके अवतार की जरूरत है ना। क्यों ले रहा अवतार? क्या जरूरत है तेरे अवतार की? जब मुझे ही सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे ही सब कुछ करना है तेरे लिए, तो तेरे अवतार की जरूरत क्या है? तू बैठ। अवतार किसके लिए ले रहा? क्यों ले रहा? क्या जरूरत है? तो आज अंडा धर्म पर भारी है। तो लोग धर्माचार्य क्या बोलते हैं? शिष्यों को जबरदस्ती कुछ करने के लिए बोलते हैं। कैसे करेगा वो? उसे भूख लगती है। अगर धर्माचार्य बोलेंगे आज से तूने अपने भूख पर कंट्रोल करना है, खाना नहीं खाना है, खाना खाना ही नहीं है तूने, अब तो मर जाएगा वो। खाना छुड़ा दो उससे, क्योंकि खाना खाने से जीव मरते हैं, उसमें भी जीव होते हैं छोटे छोटे। जैसी थाली रखी, पता नहीं कितने ही माइक्रो जीव जंतु हैं उसमें। बेटा ये तो खाना खा रहा है तो जीव मर रहे हैं, हत्या हो रही है, ये तो धर्म नष्ट हो जाएगा तेरा, खाना खाना बंद करना पड़ेगा। तो IVR लगा देंगे उसको यहाँ पर, अब वो जिंदगी भर IVR पे, फ्लूट पे ही जिएगा। तुम गहराई देखो, भोजन की गहराई देखो। भोजन क्या है? भोजन सिर्फ शरीर की जरूरत है, और शरीर में बदलाव करने से तो कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन, है ना, कहते हैं ना। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सत्य जागृत हो जाए, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति जागृत हो जाए और तुम्हारी वृत्तियां बदल जाए, तो तुम कुछ भी खाओगे उसकी ऊर्जा जो है तुम्हारे अंदर की वृत्ति के हिसाब से परिवर्तित होगी। उसका तो काम ही है वृत्तियों का ऊर्जा को परिवर्तित करना। भगवान श्री हरि कहते हैं मेरे योग से त्रिगुणात्मक गुणों से बाहर चले जाओगे। तमोगुण रजोगुण में, रजोगुण सतोगुण में, सतागुणों से त्रिगुणातीत हो जाओगे। कैसे होगे? परिवर्तन कैसे होगा? मैं तो तमोगुण में नॉनवेज खा रहा हूं, अंदर जाके मेरे अंदर सत्य कैसे प्रकट होगा? मैं कुछ भी खाऊंगा या कहीं भी चला जाऊंगा, या कोई मुझ पे जादू टूना अक्षर कुछ भी करता है, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू कुछ भी करता है, तो मैं तो मर गया, मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मन अशांत हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मैं क्या करूंगा उस सतोगुण का? तो सतोगुण क्या है? सतोगुण का अर्थ है कि बाहर का जितना भी तमोगुण है या तमोगुणी व्यक्ति हैं, वो मेरे कितने भी संपर्क में आ जाए, उनका रूपांतरण होना चाहिए। मेरे संपर्क में आने से तमोगुणी रजोगुण में होना चाहिए, रजोगुण सतोगुण में होना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर सतोगुण है। लेकिन मैं कैसा सतोगुणी है कि तमोगुणी मेरे प्रभाव में आता है और मैं तमोगुणी हो जाता हूं। तो तमोगुणी भारी हुआ, सतोगुणी का क्या? सतोगुण की क्या औकात हुई? फिर तो तमोगुणी भारी विजयी हुआ ना। इस संसार में अगर तमोगुणी व्यक्ति सतोगुणी को अपने साथ मिला सकता है तो तमोगुण हुआ महान। मेरे अंदर का सत्य अगर बाहर के झूठ से मुझे नहीं बचा सकता तो मुझे ऐसे सत्य की जरूरत नहीं। मेरे अंदर की स्वच्छता, अगर मैं स्वच्छ हूं, अगर मैं अंदर से एक पत्नी निष्ठ हूं, अंदर से ब्रह्मनिष्ठ हूं, तो मैं चकले पे जाऊं, वेश्या खाने में जाऊं, कहीं भी जाऊं, नग्न स्त्रियों के बीच में भी सो जाऊं, तब भी मेरे शरीर में कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए। तो मेरे अंदर का सत्य मुझे बाहर से बचाएगा। वो कैसा है कि घर में एक स्त्री बाहर स्त्रियों की खूबसूरती को देखता है और उन्हीं के साथ समागम करता है और हरि हरि जपता है, ये अल्लाह अल्लाह जपता है। ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ये उन सब के लिए है जो भगवान को बाहर खोजते हैं, अल्लाह को बाहर खोजते हैं, जीसस को बाहर खोजते हैं। कुछ भी नहीं है बाहर। मेरे अंदर का सत्य इतना प्रगाढ़ होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बाहर की कोई भी तामसिकता, अशुद्धि मेरे अंदर प्रवेश ना कर पाए।
ऋषि अरविंदो ने इसे ही मन का नीरव होना कहा है कि मन शांत हो जाएगा, कुछ भी ना प्रवेश हो पाए तुम्हारे अंदर, बाहर कितना भी कीचड़ हो तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अष्टावक्र को शादी, जब अष्टावक्र भगवान की शादी होने वाली थी तो उनके ससुर ने, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बात बताता हूँ, उन्होंने कहा मुझे इस स्त्री से शादी करनी है, कि स्त्री से वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके ससुर ने कहा तुम एक ऐसे प्रदेश में जाओ, वहाँ कुछ दिन रह के आओ, फिर तुम्हारा होगा। तो जहाँ वो जाते हैं वहाँ पर एक स्त्री उन पर मोहित हो जाती है और वो कहती है कि आप मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप हमसे शादी करो या हमारे साथ रहो, बस हम आपसे शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। तो अष्टावक्र ने कहा मुझे इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, मुझे तुम्हारे प्रति कोई आकर्षण ही महसूस नहीं होता, या तुम्हारे प्रति वो मेरी दृष्टि ही नहीं है। उसने सारे तिकड़म लगाए उस औरत ने, लेकिन अष्टावक्र को शारीरिक रूप से हिला नहीं सकी। वो वापिस आते हैं, वो माता के भांति देखते उसको, और जब आते हैं तो उनका जो ससुर है वो कहते हैं कि तुम परीक्षा में पास हुए हो। तो ये कोई परीक्षा नहीं थी उनके लिए कि परीक्षा में पास होना है, उनके अंदर ही वो प्रवेश ही नहीं कर पाई औरत, वासना उसके अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई वासना प्रवेश? क्योंकि अंदर से सत्यनिष्ठ है, अंदर वो प्रकाश है, अंदर वो गुण है, गुणों से परे है, कि बाहर का तमोगुण, बाहर की वासनाएं, इच्छाएं अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही। कहीं भी चले जाओ, अगर किसी के स्पर्श करने से मेरी ऊर्जा खंडित हो जाती है तो वो भ्रमित ऊर्जा है। अगर 10 तामसिकों में बैठकर मेरा सात्विक नष्ट होता है तो मैं ऐसे सात्विकता को खुद आग लगा दूंगा। अगर किसी के नेगेटिव बोलने से मेरे अंदर का सत्व जो है नष्ट हो जाता है तो ऐसा नहीं चाहिए हमको नहीं चाहिए ऐसा। लोग कहते हैं हम वहां पर गए, वहां पर बहुत नेगेटिव लोग हैं, हम उनसे बात नहीं करते, हम पर प्रभावित करते हैं। तो तुम्हारे अंदर अभी सत्य नहीं है, तुम खुद ही नेगेटिव हो। तुम्हारे अंदर सत्य हो जाएगा, तुम भूतों में, राक्षसों में, प्रेतों में, सब जगह जहां भी जाओ तुम्हें टच नहीं कर सकता, वो टच नहीं कर सकता सत्व को। सच्चा अंदर जहां सच्चाई है, अपने प्रति सच्चाई है, वहां तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बार एक गुरु भाई हैं, वो कहीं गए किसी गुरु बहन के घर, तो गुरु बहन से कहा कि वो गुरु बहन पर कोई भूत प्रेत आता है, तो वो आ गया। अब ये गुरु भाई उसको बोल रहे तू इससे निकल जा, चला जा, इधर चला जा, उधर चला जा, इधर चला जा। सभी ऐसा ही करते हैं, सभी करते हैं, निकल जा, इधर चला जा, उधर चला जा। लेकिन किसी में इतनी शक्ति नहीं होती जो कहे उसको छोड़ मेरी तरफ आ, मुझ में आ। कोई नहीं कहता। क्यों? क्योंकि अंदर डर है, और वो डर ही है जो दूसरों के अंदर भूत और प्रेत को जन्म देता है। जो हमारे अंदर भूत और प्रेत को प्रवेश देता है वो हमारी नकारात्मकता है। जहाँ सत्य है वहाँ ये ज्ञान हो जाता है कि आत्मा एक ही है, ये मयान में एक ही आत्मा रह सकती है, दो नहीं रह सकती। समझे? एक शरीर में एक ही आत्मा रहती है। सिर्फ एक समय ऐसा आता है जब दो आत्माएं एक शरीर में रहती हैं, और वो समय है गर्भावस्था का। जब एक माता गर्भ धारण करती है तब उसके शरीर के अंदर में दो आत्माएं होती है, एक उसकी स्वयं की, एक उसके बच्चे की। और बच्चे की जो आत्मा होती है वो भी उसके शरीर में होती है, उसके अंदर भी उसका शरीर है। माँ के अंदर दो आत्मा इसलिए क्योंकि माँ के अंदर ही उसका बच्चे का शरीर होता है। बस एक वो सिद्धांत है। बाकी जितने भी भूत प्रेत, बाहर से नकारात्मकताएं या बाहर से जो भी तुम्हें प्रभावित करता है वो मानसिक है, वो तुम्हारा मन है। इसीलिए तो गुरु नानक देव जी ने कहा मन जित्ती जग जित्ती। उन्होंने तो नहीं कहा शरीर को जीत लिया तो जग को जीत लिया, प्राण को जीत लिया तो जग को जीत लिया, बुद्धि को जीत लिया तो जग को जीत लिया। नहीं कहा, उन्होंने कहा मन जित्ती जग जित्ती। कबीर जी ने भी यही कहा है, माला हाथ में है, मुंह में तेरे राम राम है, लेकिन मन तेरा इधर उधर भाग रहा है, ये कैसा तेरा है? तो मन पर कंट्रोल करने की बात की है। ऋषि अरविंदो ने भी यही बात की, नानक जी ने यही बात की, कबीर जी ने यही बात की, गुरुदेव ने भी कहा मन मन में जपो। मैं मन को पकड़ूंगा, गुरुदेव ने कहा है। गुरुदेव ने तो नहीं कहा मैं प्राण को पकड़ूंगा, बुद्धि को, शरीर को पकड़ूंगा। गुरुदेव ने कहा मैं, मुझ में क्षमता है तो मैं स्थिर करूंगा तुम्हारे मन को। तो मन को स्थिर करने की बात है। गुरुदेव ने तो नहीं कहा तुम्हारे शरीर से ये निकाल दूंगा, वो निकाल दूंगा, ऐसा कर दूंगा, कहीं भी नहीं कहा, कोई भी कहीं भी नहीं, किसी ने भी नहीं कहा।
जिसने भी कहा मन को शांत करने की बात कही, पूरा बौद्ध धर्म ही मन पर निर्माण, वो तो आत्मा को भी, वो तो कहता मन को ही खाली करना है, बस मन को कंट्रोल करना है, मन के प्रति साधनाएं, सारी साधनाएं मन को शांत करने की, मन को खाली करने की है। मन ही जगत है, मन ही इच्छाओं की प्रकट होते हैं, मुझे ये खाना है वो खाना है। मन में प्रवृत्ति वास करती है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण मन के माध्यम से प्रकट होता है। मन को बुद्धि का ज्ञान, और बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होती है जब बुद्धि में बदलाव होते हैं। मन में जो बदलाव होते हैं वो नीरव हो जाता है, तमोगुणी से रजोगुणी, रजोगुणी से सतोगुणी, सतोगुणी से मुक्त हो जाता है, पूरा खाली हो जाता है। तब बुद्धि के निर्देश से चलता है और बुद्धि में परिवर्तन हो जाता है, बुद्धि से प्रज्ञावान, मेधावती, विवेकवान, इस तरह से बुद्धि में प्रकाश होता है। ये सत्य है, ये जो प्रकाश होता है ये सत्य प्रकाश है। ये आत्मा के प्रकाश से बुद्धि का परिवर्तन होता है, पढ़ने लिखने से बुद्धि का परिवर्तन नहीं होता। कोई व्यक्ति पढ़ के मेधावती हो जाए, नहीं हो सकता। कोई पढ़ के विवेकवान हो जाए, नहीं हो सकता। बुद्धि का परिवर्तन सिर्फ आत्मा करती है। आत्मा से प्रकट होने वाला सत्य जब बुद्धि पर पड़ता है, चित्त पर पड़ता है, चित्त निर्मल होता है, वृत्तियों में परिवर्तन होती है और बुद्धि भी स्वच्छ, निर्मल और विवेकवान होती है, क्योंकि वो सत्य को धारण करने लायक होती है। साधारण बुद्धि तो सही और गलत में ही फंसी रहती है। धर्म बहुत ऊंचा है, धर्म पवित्र है, स्वच्छ है, वहां उसे कोई मलिन नहीं कर सकता। वो तो मलिनता काटने आता है सत्य की तलवार लेकर, और उसे अंडा मलिन करेगा, अंडा भ्रष्ट कर देगा, उसे मीट मांस भ्रष्ट कर देगा। नहीं, ये सब भ्रष्ट हमें करते हैं। आप पतंजलि अष्टांग योग में यम और नियम को पढ़ो, 5 यम 5 नियम। धर्म इसकी स्थापना करता है, यम की, नियम की स्थापना करता है। आत्मा सबसे पहले प्रकट होकर इन 2 तत्वों को ही जीवन में डालता है। शौच, स्वच्छता, ब्रह्मचर्या, ईश्वर प्रणिधान, तप, स्वाध्याय, अपरिग्रह, अस्तय, इन चीज़ों को प्रकट करता है। 10 कमांडमेंट हैं, चाहे वो मूसा के पास 10 कमांडमेंट हैं जो उसे मिली, जिसने उसे 40 साल में सिद्ध किया। वही 10 कमांडमेंट हमारा यम और नियम है, वही बौद्ध धर्म का है। सब कुछ वही है, यम और नियम ही है जो आंतरिक परिवर्तन करता है। ये अंदर से प्रकट होने चाहिए, महाव्रत होने चाहिए। जब तक ये व्रत के रूप में है तब तक ये जीवन गया, अगले में फिर वृत्ति के कारण प्रकट हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशनल है बाहर का। लेकिन अंदर जब महाव्रत हो जाता है, जब अंदर सत्य प्रकट हो जाता है, फिर बाहर के सत्य की कोई कीमत नहीं। फिर अंदर जब वो सत्यव्रत हो जाता है, तब फिर सूर्य उदय हो गया तो हो गया। ठीक, तो धर्म का उत्थान तब होता है जब आत्मा प्रकट होती है। इसके अलावा ना ये टीके वालों का है, ना बिंदी वालों का है, ना बोदी वालों का है, ना टोपी वालों का है, ना मालाओं वाला का है, ना मस्जिद का है, ना मंदिर का है, ना गुरुद्वारे का है, किसी का नहीं है। ये सत्य का है। इसको प्राप्त करना है तो सत्य प्राप्त करना होगा, सत्य की खोज करनी होगी तुमको। गुरु भगवान की पुस्तक है ये, गुरु भगवान की पुस्तक है, गुरुदेव श्री रामलाल जी की पुस्तक है। गुरु भगवान ने क्या बोला है? तेरहवां अध्याय, हमें सत्य की खोज करनी ही होगी। क्यों करनी सत्य की खोज? वेजिटेरियन खाएंगे, हरी हरी जपेंगे, बाकी खोज की क्या जरूरत है? ऐसा कौन सा संत और महात्मा गुरु हुआ है जिसने संसार में परिवर्तन किया, जिसने सत्य को छोड़ के कुछ और कहा है? बताओ। जिस महान संत ने अपने शिष्यों को वचन दिया है, उसने सत्य का दिया है। सत्य की खोज करो, सत्य जानो, सत्य जानो, सत्य जानो, सत्य जानो। कैसे जाने? कहाँ है सत्य? पुस्तकों में है? कहाँ है? तो बोलते हाँ, ये सवाल है, कहाँ है, कैसे खोज करें? तो मैं जो बताता हूँ वो करो। तो गुरुदेव ने कहा ये नाम जपो और मेरा ध्यान करो, जैसे मैं कहता हूँ। बाकी अपनी बुद्धि मत लगाओ, जो कर रहे हो, जो चल रहा है, जैसे चल रहा है उस पर ध्यान मत दो। नाम जपो पूर्ण श्रद्धा के साथ और ध्यान करो, तो सत्य प्रकट हो जाएगा। उस सत्य को जानो, उस सत्य से संसार को देखो, तब तुम्हें संसार की असलियत मालूम हो जाएगी और तुम्हारी भी असलियत मालूम हो जाएगी। तो वो सत्य ना मिला तुमको तो तुम प्रवचन करते ही रह जाओगे। तुम्हें आंतरिक शांति कभी भी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी।
यही बात है। एक वीडियो अभी कितना समय हुआ, 55 मिनट हो गए। एक और वीडियो है, अब ये मैंने सोचा था ये 10 मिनट में हो जाएगा हमारा काम, लेकिन बहुत लंबा हो गया। एक वीडियो और है, वो भी अनिरुद्ध महाराज का है। वो हम कल की चर्चा के लिए ले सकते हैं या आज लेंगे, आप मुझे बता दो अभी, क्योंकि हमने भागवत का भी अध्ययन करना है, 9:40 हो गए हैं, उसके लिए मैं बनाया हुआ है, तो वो 10 बजे शुरू करेंगे। चलो ले लेते हैं, वो एक छोटा सा वीडियो है, वो थोड़ी सी चर्चा उस पर भी कर लेते हैं। प्रश्न आपका क्या है? अनिरुद्ध आचार्य जी आत्मज्ञानी नहीं है ऐसा लगता है वीडियो देख। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अनिरुद्ध आचार्य जी एक सात्विक व्यक्ति हैं, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है, कौन है? इटर्नल सोल प्रीति। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी के आत्मज्ञानी होने या ना होने पर टिप्पणी देने का हमें हक नहीं होना चाहिए। दृष्टि स्वयं पर हो तो ही अच्छा है। परम शक्ति किस व्यक्ति से क्या करा रही है उसका हमें ज्ञान नहीं होता। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अध्यात्म में हमें स्वाध्याय बोला जाता है, पर अध्याय नहीं बोला जाता है। लेकिन कई बार आपको ऐसी पोजीशन मिलती है, जैसे मैं सत्संग करता हूँ, तो ये वीडियो ने, जब मैंने इनका वीडियो सुना, मैंने बहुत सारे वीडियो सुने और बहुत जगह ऐसा मुझे लगा कि ये त्रुटि है, धर्म को प्रस्तुत करने में त्रुटि है। ठीक है, बागेश्वर धाम है, वहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगती हैं कि त्रुटिपूर्ण है, लेकिन मैं उनको मुझे बहुत पसंद है वो जो जिस तरह से वो भगवान की भक्ति के बारे में लोगों को बताते हैं। अनिरुद्ध आचार्य हैं और भी हैं आचार्य जो भगवान की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन जब ये धर्म की बात करते हैं, कि धर्म को डिफ़ाइन करते हैं, तब मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है कि आप लोगों को सत्व गुण की तरफ लेके जा रहे हो, सात्विकता की तरफ लेके जा रहे हो, ये सही है। लेकिन जब आप धर्म को अंडों के प्रति खड़ा करके नष्ट होने की बात करते हो, वो हमसे सहनीय नहीं है। हम भी धर्म के उतने ही हम अपने धर्म को उतना ही प्रेम करते हैं जितना आप करते हो, लेकिन हम बाहरी धर्म से नहीं जुड़े हुए, हम आत्मा से जुड़े हुए हैं। हम आत्मा को ही अपना धर्म मानते हैं, आत्मा के उत्थान पर चलने वाले पथ को ही धर्म पथ मानते हैं। हमारा सनातन धर्म आत्म जागृति का पथ है, और उस पथ पर चलने के लिए भगवान के नाम जप के बिना उस पथ पर नहीं चला जाता। इसलिए भगवान के नाम जप की विशेषता है, उसके नाम जप से सारे कष्ट दूर होते हैं और आत्म जागृति होती है। किसी को आदेश देने से नहीं होते। गुरुदेव ने कहा है कि तुम में जो परिवर्तन आएगा नाम जप से आएगा, मेरी कथा कहानी से, मेरी वाणी से नहीं आएगा। तुम्हारे अंदर नाम जप से परिवर्तन आएगा। तो वाणी से कभी भी धर्म को स्थापित नहीं किया जा सकता, नाम जप से आत्म जागृत होकर ही अपने धर्म को साबित किया जा सकता है इस विश्व पटल पर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग टिप्पणियाँ करें, लेकिन जब आप किसी जगह पर हैं तो आपको धर्म, मैंने पहले भी कहा था प्रीति कि मैं अनिरुद्ध आचार्य महाराज के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ धर्म के लिए बोला है जो मेरा काम है। ठीक है, मैंने धर्म के लिए बोला है, लेकिन त्रुटि कहीं हो और जो लाखों लोगों को प्रभावित कर रही हो, और आपको कोई ऐसा मंच मिला हो जहाँ पर आप कम से कम 10 लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकें, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप एटलीस्ट अपनी बात उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो वही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात है। संजीव शर्मा कह रहे हैं आज अनिरुद्ध आचार्य को अंडे का फंडा समझ आ गया होगा। मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये अपमान नहीं है उनका, बस मैंने अपनी बात रखी है, पता नहीं उन तक मेरी बात पहुँचेगी भी कि नहीं। ठीक है, लेकिन अगर पहुँचेगी भी तो मेरा पहले उनको प्रणाम है, चरण स्पर्श है। हालांकि वो मुझसे छोटे हैं, उम्र में भी छोटे हैं, और एक जगह और भी कहीं छोटे हैं, लेकिन वो बाहर किसी के गुरु हैं और उनकी पदवी बहुत बड़ी है। लेकिन बाहर की पदवियाँ और अंदर के आत्मज्ञान की बात अलग है। तो जहाँ तक आत्मज्ञान की बात है, अनिरुद्ध महाराज स्वयं भी जानते हैं कि उन्हें भी ध्यान में उन्होंने प्रवेश नहीं किया है, तो वहाँ पर उन्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, अगर वो सुन सकते हैं तो। लेकिन फिर भी वो सम्मानीय है। उन्होंने भगवान के इतने भजन किए हैं, इतना उन्होंने गीता, भागवत गीता, बहुत कुछ है। तो मैं तो तृण भी नहीं हूँ उनके सामने, मेरा तो नमस्कार है उनको। लेकिन हमें उनकी कुछ बातें अच्छी नहीं लगी, उसको हमने सामने रख दिया बस। विशाल सिंह कह रहे सब माया का खेल है, मैं जब ख़त्म होता है तो माया का पर्दा भी हट जाता है। हाँ, तो माया तो मैं ही है, माया तो मैं ही है। लेकिन जितने भी हमारे तत्वदर्शी हुए हैं, उन्होंने पुस्तकें क्यों लिखी? आप किसी की पुस्तक पढ़ोगे तो क्या बोलोगे? किसकी पुस्तक पढ़ रहे हो? श्री अरविंदो की पुस्तक पढ़ रहे हो। आप किसकी पुस्तक पढ़ रहे हो? आप वो हनुमान पोद्दार की पुस्तक पढ़ रहे हो। आप किसकी पुस्तक पढ़ रहे हो?
आप नंदलाल दशोरा की पुस्तक पढ़ रहे हो, आप किसका सत्संग सुन रहे हो? अनिरुद्ध आचार्य का सुन रहे हो। आप किसका सत्संग सुन रहे हो? राजशिव का सुन रहे हो। तो ये जो व्यक्तिगत चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ हमारी चेतना को प्रकट करती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर नाम से संबंधित है, विश्व उसको जानता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें अहम हो या मैं हूँ। मैं अंदर से नष्ट होता है, और जब अंदर से नष्ट होता है तो बाहर से व्यक्ति कुछ और ही नज़र, बिगड़ा हुआ ही नज़र आता है। लोगों को लगता है ये तो बेकार है, ये तो ये बात कर रहा है, लेकिन अंदर उसकी इतनी शांति होती है, लोगों को उल्लू बनाने में बड़ा मज़ा आता है उसको। जैसे कबीर जी हैं, कबीर जी को लोगों को उल्लू बनाने में, वो उल्टी वाणी लिखते हैं, जानबूझ के उल्टी वाणी बोल रहे, हाँ, कि लोगों को समझ में ही ना आए, लोगों को समझाना ही नहीं है उनको, तो वो खेलते हैं लोगों से, उनको मजबूर करते हैं कि सोचो सोचो, क्यों बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरह से है, ठीक है। जब व्यक्ति को अंदर से प्राप्त होती है ना चीज़, तो बाहर मज़े भी लेता है वो व्यक्ति। चलो, पहले मैं ख़त्म होता है, फिर आता है तुम, जिसमें सिर्फ तुम ही तुम हो, और एंड में मैं ना तुम से, हाँ बस यही सब कुछ है। बिल्कुल सही बात है, यही सब कुछ होना चाहिए। चलिए, तो ये बात है। अच्छा, दूसरा वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा यार, काफ़ी सिस्टम, ठीक है, आज नहीं। अनिरुद्ध महाराज आचार्य की एक, कल भी हम छोटा सा एक सत्संग करेंगे, वो भी अनिरुद्ध आचार्य जी पर ही होगा। उनकी एक बात है जो हमें सही नहीं लगी, जो भगवान को लेके है। अब भगवान हमारे प्रिय हैं, तो भगवान के प्रति जो उन्होंने कहा वो उनकी सही डेफिनेशन नहीं है, वो सही से भगवान को डिस्क्राइब नहीं करते। हम भी भगवान को डिस्क्राइब करें ऐसी हमारी भी क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस पर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखिए अनिरुद्ध आचार्य जी की जो ड्यूटी है वो बहुत बड़ी है, उनको सारा विश्व देख रहा है। अगर वो कहीं त्रुटि करते भी हैं, उसका समाधान होना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी तरफ पूरी दुनिया देख रही है। ये हिंदू धर्म के धर्म गुरु हैं, उनसे जुड़ा हुआ है बहुत कुछ, लोगों की बहुत दृष्टि जुड़ी हुई है। तो लोग पकड़ेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, ये सब बोलेंगे, तो उनको इस चीज़ का मालूम होना चाहिए कि दुनिया विभिन्नताओं का देश है, भगवान सबको प्राप्त होते हैं। नॉनवेज, मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, हाँ, मैं नॉनवेज खाता हूँ, और मैं ये सब बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे तो योग प्राप्त हुआ, नॉनवेज खाते खाते ही योग प्राप्त हुआ, और अभी तक नॉनवेज खाता हूँ। लेकिन फिर भी सत्य है, सत्संग है, मेरी गवाही मेरा ध्यान देता है। अगर मैं कहूँ मैं नॉनवेज खाता हूँ या फिर मैं भाषण दे रहा हूँ, नहीं, मुझे ध्यान क्यों मिला, मुझे भगवान का योग क्यों प्राप्त हुआ, क्यों इंद्रियातीत ध्यान मुझे प्रकट हुआ, क्यों मेरे अंदर सत्य का उजाला प्रकट हुआ, क्यों मैंने सही और गलत को छोड़कर सत्य मेरे अंदर से प्रकट होता है। हालांकि वो अभी तो यात्रा चल रही है, लेकिन शुरुआत भी क्यों हुई। एक नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति में, एक अज्ञानी में, एक असफल व्यक्ति में क्यों योग मिल गया उसको, क्यों गुरु कृपा हो गई। सबसे बड़ी बात तो गुरु जी ने कृपा ही क्यों की किसी नॉनवेज खाने वाले पर, बात तो ये है। तो ये नॉनवेज वाला भगवान तो हमारे धर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा धर्म खाने पीने से नहीं हारेगा, बल्कि वो सारी अशुद्धियों को नष्ट कर देगा, चाहे वो किसी भी स्तर की हो। धर्म सबसे ऊंचा है, सबसे भारी है, ठीक है। चलिए, आज का सत्संग यहीं रखते हैं। अब श्रीमद् भागवत के बारे में हम जैसे श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं वो करेंगे, वो 9 बजे शुरू करेंगे। 10-1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और आप फिर से आइए, ज्वाइन कीजिए। जिन्हें श्रीमद् भागवत का अध्ययन अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, वो आए, और आपका स्वागत है, ठीक है। कल हम बात करेंगे श्री अनिरुद्ध आचार्य जी पे ही, एक और उनकी टिप्पणी है उस पर बात करेंगे। अब लगता है पता नहीं यही होने वाला है कि हम ये करते रहें, लेकिन ये जो प्रीति बहन है ना, इसने कहा ना दूसरे क्या करते हैं उन पर टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए। ये बात प्रीति सही है तुम्हारी, लेकिन अब करना पड़ रहा है। और ये स्वाध्याय की बात, ये किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा करने के लिए नहीं कर रहा मैं, वो मेरा विषय नहीं है, ठीक है। निंदा या उनका अध्ययन मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि हमारे सनातन धर्म को, हमारे योग पथ को कोई गलत डिफाइन कर रहा हो तो हमें उसकी जानकारी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग, नए लोग कम से कम जुड़े हैं, 1000, 1500, 2000, 4000 लोग। 4000 लोग जो हैं वो, उनको योग की जानकारी मेरे माध्यम से गुरुदेव ने दी, गुरुदेव उन तक पहुँचे,
तो सही पहुंचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नया साधक सब कुछ सुनता है, सारी चीज़ों पर विश्वास करता है, उसमें उसका समय नष्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो हमें उसको, आज ही एक गुरु बहन का एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे, उन्होंने कहा, वो बाहर की हैं, विदेश में रहती हैं, पंजाबी हैं, उन्होंने कहा कि वो जब घर में नॉनवेज बनाती हैं तो नाम जपना बंद कर देती हैं। उनके बच्चे, उनके हस्बैंड जो हैं वो नॉनवेज खाते हैं, लेकिन वो वेजिटेरियन है पूरी, लेकिन उनको ये बात बड़ी प्रभावित करती है कि उनके घर में नॉनवेज खाते हैं। तो उनका भी मैसेज था, अब वो नाम जप ही छोड़ देती हैं। जब उनको एजपा जाप लग जाएगा, एजपा जाप तो 24 आवर्स लगता है, फिर वो खुद नॉनवेज खा रही हैं, नॉनवेज पका रही हैं, कौन खा रहा है, क्या खा रहा है, उससे वो तो रुकेगा नहीं कि हाँ एजपा जाप कहेगा हाँ तुम अभी नॉनवेज पका रही हो, मैं रुक जाता हूँ, नहीं रुकेगा वो, नहीं रुकेगा वो। तब क्या करोगे? नाद प्रकट हो जाएगा, 24 आवर्स चलेगा, क्या करोगे? क्या करोगे? आध्यात्मिक परिवर्तन तो कॉन्टिन्यूस जाप जब तक नहीं चलता है, जपा जाप नहीं लगता, तब तक तो आध्यात्मिक परिवर्तन शुरू ही नहीं होता। और जिस व्यक्ति में परिवर्तन होना है, इसका मतलब है कि उसमें परिवर्तन की गुंजाइश है। योग आत्मा जागृत होनी समाधान नहीं है, आत्म जागृति होने के बाद परिवर्तन होता है। एक तामसिक व्यक्ति की ही आत्मा जागृत होती है, सात्विक व्यक्ति को आत्म जागृति से क्या प्रयोजन? एक तमोगुण का व्यक्ति आत्म रूप में जागृत होगा, आत्मा प्रकट होगी, योग प्रकट होगा, तमोगुण रजोगुण में बदलेगा, रजोगुण सतोगुण में बदलेगा, सतोगुण त्रिगुणातीत चले जाएगा। कोई कहे अरे तू तो तमोगुणी है, तू आत्म रूप से जागृत कैसे हो सकता है? तो बोलो भाई फिर किसको जरूरत है योग की? किसको जरूरत है? फिर भगवान क्यों आ रहा है? मैं पापियों का नाश करता हूं, कहां है पाप? गुरुदेव कहते हैं तमोगुण का पतन करने, सतोगुण का उत्थान करने में अकेले ही निकल गया। हाँ तो तमोगुण का पतन करोगे कैसे? मेरे अंदर तमोगुण है, कैसे करोगे मेरे अंदर का तमोगुण का पतन? मेरे से योग करना पड़ेगा ना तुमको। नहीं हम तो नहीं करेंगे तुमसे योग, तुम तो तमोगुणी हो। तुम्हारी आत्मा कैसे जगाए? पहले सतोगुणी हो जाओ फिर जगाएगी, फिर जरूरत ही क्या है? अगर मैं तमोगुण को हरा सकता हूँ, रजोगुण को हरा सकता हूँ, तो सतोगुण को भी हराऊंगा। जब सब कुछ मैंने ही करना है तो तुम्हारी जरूरत क्या है? आत्म जागृति की जरूरत क्या है? तो आत्मा जागृत किसकी होगी? तमोगुणी की होगी। लेकिन ये बोल दो सब किसी को कि एक तमोगुणी व्यक्ति आत्म रूप से जागृत, बोलोगे क्या बात कर रहे, क्या बकवास कर रहे हो? क्योंकि मालूम ही नहीं है लोगों को। अब योग हुआ हो तो मालूम हो कि योग किसको प्राप्त होता है। हम सतोगुणी, हम अच्छे हैं, हाय कौन क्या बकवास है सब। तो बड़ा मुश्किल काम है गुरुजी का। ऐसा लगता है सारी दुनिया के विरोधी हो गए हम, सारी दुनिया का विरोधी है। मैं तो अपनी वाइफ को बोल रहा था आज, मेरी वाइफ भी कह रही है, बोली सच कह रहे हो। सारी दुनिया के विरोधी है, जहाँ जाते हैं वहाँ से हमें निकाल दिया जाता है, जहाँ जाते हैं वहाँ से निकाल दिया जाता है। बाबा गंगाईनाथ जी के गए, वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया गया। जोधपुर आश्रम गए, वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया गया। काजलवास गए, वहाँ पे जो भगत भाई हमारे प्रिय हैं, जिनसे हम बहुत स्नेह करते हैं, उनसे भी हमारा झगड़ा हो गया। हाँ बातचीत है भगत भाई से हमारी, लेकिन झगड़ा तो हुआ भी किसी बात पे, इसी बात पे हुआ। जहाँ जाते हैं वहाँ तिरस्कृत हो जाते हैं। तिरस्कृत होना तो हमारा श्रृंगार बन गया है, बिना तिरस्कार के हमारी शोभा ही नहीं बढ़ती। और मेरी पत्नी कहती तुम्हारे साथ साथ हमें भी तिरस्कृत होना पड़ता है, हमें भी लोग धक्के मार के निकाल देते हैं। क्या हाँ अब तुम पत्नी हो तो क्या कर सकती हो, सहना तो पड़ेगा तुमको। तो हमें सब जगह से तिरस्कार ही मिला है। एकमात्र एक ही है जिसने हमें गले से लगाया, और वो हैं गुरुदेव रामलाल जी सियाग, बाबा श्री गंगाईनाथ जी। इनके सिवाय हमें संसार में किसी ने गले नहीं लगाया। उसके बाद जो संत प्रकट हुए, सब प्रकट हुए। मेरे से कोई चैट पे बात करता है, कोई व्हाट्सएप पे बात करता है ना, 3-4 दिन तो बहुत अच्छे से बात होगी, 10 दिन हो जाएगी, लेकिन फिर वो मेरा विद्रोह प्रकट होता है। फिर उनको लगता है ये तो अहंकारी है, ये तो अहंकारी है, ये तो अपनी ही बात को सत्य मान के बैठा है।
तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि अहंकार तो सभी में होता है, जब तक योग ही नहीं प्रकट होता तब तक तो अहंकार शांत ही नहीं होता है। अहंकार तो कहाँ तक जाता है, पढ़ा ना मद् भागवत में, अहंकार से चित्त प्रकट होता है चित्त में मलिनता प्रकट होती है, तो वो तो चित्त नष्ट नहीं होगा तब तक रहेगा। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है, उसमें अहंकार का मैं तो खुद उस पथ पर हूँ जहाँ पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, मैं स्वयं नष्ट हो जाऊँगा एक दिन। मैं तो स्वयं को नष्ट करने के लिए चला हूँ, तो मैं अहंकार को बचा के, मैं को बचा के क्या करूँगा। लेकिन जो सत्य है उसको बोलने में हम नहीं शर्माते। हमको नहीं चाहिए झूठी दोस्ती, झूठा सम्मान, हमको तिरस्कृत ही होना है। हमारे भाग्य में हमारा धन तिरस्कार ही है और हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। बस हमें सत्य की जानकारी होनी चाहिए। हम सत्य को खोजने के लिए पूरी दुनिया में तिरस्कृत होने के लिए तैयार हैं, तैयार है। और जो हमसे जुड़ेगा या हमसे प्रेम करेगा, स्नेह करेगा, उसे भी तिरस्कृत होना ही पड़ेगा। तुम उस नालायक को सुनते हो, उस तामसिक को सुनते हो, तुम भी तामसिक हो चलिए ठीक है, तो सत्संग आज ये वाला भाग यहीं रखते हैं, और जिसे सत्संग अच्छा लगता हो सत्संग में सहयोग करें। गुरुदेव की जानकारी के लिए, हाँ गुरुदेव जी महाराज क्या कर दिया ये आपने तो ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप। गुरुदेव जी की जानकारी निःशुल्क है, सिद्धयोग की जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको गुरुदेव की सारी जानकारी भेज दूंगा। उसमें गुरुदेव जी की जानकारी में एक तो गुरुदेव जी का दीक्षा वीडियो है जिसमें वो जीवनी मंत्र देते हैं, ऊपर से 3 छोटे छोटे वीडियोज़ हैं जिसमें गुरुदेव मंत्र को बताते हैं कैसे जपना है, एक 1.5 मिनट के हैं। और फिर 3 वीडियोज़ मेरे हैं, एक कुंडलिनी जो हमारा पथ है उसमें कुंडलिनी जागृत होकर कैसे परिवर्तन करती है, और ग्रस्त जीवन में रहकर कुंडलिनी साधना करने से कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि गुरु समर्थ हो तो कुंडलिनी नुकसान नहीं करती है। उसके ऊपर में पूरा एक वीडियो है वो भेजता हूँ। सिद्ध योग की जानकारी, जिस योग में हम हैं, जैसे कैसे हमारा परिवर्तन हुआ, सिद्ध योग क्या है, कैसे परिवर्तित करता है और ग्रस्त जीवन में कैसे उसको कर सकते हैं, वो सिद्ध योग के हिसाब से भी एक वीडियो पूरा है। एक वीडियो है कि जो मंत्र गुरुदेव हमें देते हैं उस मंत्र की विस्तृत व्याख्या है, उसके साथ एक PDF भी देता हूँ 8 पेजेस का जो उसकी हिंदी में व्याख्या है। इसके साथ ही मैं एक छोटा सा लिख के भी देता हूँ कि जब मुझे ध्यान लगा तो किस अवस्था में लगा, ध्यान कैसे करना है, वो सब भी मैं आपको देता हूँ। तो ये सब जानकारी निःशुल्क है, आप उसे पढ़कर, गुरुदेव जी की तस्वीर भी आपको देता हूँ। गुरुदेव की तस्वीर जीवित तस्वीर है, आप गुरुदेव जी की तस्वीर के सामने ही उनका ध्यान करना, गुरु जी जो मंत्र देते हैं उसी को जपना, इसी से आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी, आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा। जैसे हमें हो रहा है वैसे ही होगा। जो परिवर्तन हम में आ रहा है, गुरुदेव जी ने कहा था जो परिवर्तन गुरु जी में आया वो तुम में सब में आएगा, तो हम में तो वो आ रहा है और हमें ये बड़ा विध्वंसकारी सा लग रहा है, ये बड़ा रेबल है तो वो परिवर्तन अगर आपको चाहिए, सत्य अगर आपको चाहिए तो आइए सिद्ध योग में, ठीक है। चलिए, और कोई सहयोग करना चाहे, सत्संग सहयोग से चलता है, अपनी क्षमता के अनुसार मासिक सहयोग करें तो बड़ा आभार आपका। और ये बात है। हाँ, रीना कह रही है माला फेर तू जग मुआ ना मन का मैल, मन का छोड़ दे, मन का फेर जो भी लिखा है बहुत बढ़िया लिखा है कि भाई मन का फेर, बाहर के मनकों को छोड़ दे, है ना, ये लिखा ना। चलिए ठीक है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। अब श्रीमद् भागवत के अध्ययन के लिए दूसरा सत्संग शुरू होगा 9:10 पर, 10 मिनट का ब्रेक लेकर, ठीक है।